हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप लॉकडाउन में सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8। ठीक है, इससे पहले बच्चों हमने राउल्ट का नियम का केस नंबर 1 देख लिया था, जिसमें क्या था, वोलेटाइल सॉल्यूट था और वोलेटाइल सॉल्वेंट था। ठीक है, उसके लिए हमने टोटल प्रेशर को कैलकुलेट किया था। आज जो है बच्चों केस नंबर 2 राउल्ट के नियम का, वो है जो आपका क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वोलेटाइल सॉल्वेंट है। मतलब अवाष्पशील विलय है जिसकी वाष्प नहीं बनती है, और विलायक कैसा है, जिसकी जो वाष्प वाला है। ठीक, तो विलयन क्या होगा, विलयन तो वाष्पशील ही होगा, क्योंकि विलायक क्या है आपका, वाष्पशील है बच्चों। इसको बच्चों दूसरे इसमें बोलते हैं आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन के लिए राउल्ट का नियम, और इसी को बच्चों शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, RLVP। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो इसको समझें कि मतलब ये आपका शुद्ध विलायक है। ठीक है, विलायक कुछ भी है, पानी है, तो सरफेस इसी की मॉलिक्यूल है, तो वेपर भी इसी की बन रही है। और हमने बोला कि अगर शुद्ध अवस्था में कोई विलायक है, जो भी सॉल्यूशन है, लिक्विड है, अगर वो प्योर कंडीशन में है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जिसको हमने बोला वो क्या है, P0A। बच्चों जो विलेय है इसमें कैसा है, अवाष्पशील विलेय है। ये अवाष्पशील विलेय है तो इसकी कोई वेपर नहीं बन रही। ठीक है, अब हमने क्या किया, विलेय को विलायक में डाला तो हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। अब बच्चों जो सॉल्यूशन तैयार हुआ तो जो विलायक था उसकी सतह पर किसके मॉलिक्यूल भी आ गए, विलेय के मॉलिक्यूल आ गए। पर विलेय जो है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। मतलब ये विलायक वाले जो आपको दिख रहे हैं, इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि विलायक वाले किसके मॉलिक्यूल हैं, विलेय की जो नॉन वोलेटाइल। तो वाष्प किसकी बनेगी, सिर्फ जो विलायक के मॉलिक्यूल होंगे, पर पहले की तुलना में कम बनेगी। मतलब जैसे यहाँ देखो मैंने कितने दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 5 दिखा रखे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 2 ही बन रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हो कि अगर कोई शुद्ध कंडीशन में अगर कोई भी लिक्विड है, द्रव है, तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक, एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने मान लिया कि माना जो विलायक है, उस विलायक के जो मौलिक वेपर प्रेशर है उसका यहाँ पे विलयन में PA। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि जो इस विलयन में उसके जो वेपर प्रेशर कितने मोल है, मोल फ्रैक्शन कितना है उसका, XA% है उस लिक्विड के अंदर, जो आपके पास राउल्ट के नियम फर्स्ट में बोलता था। वाष्प दाब की परिभाषा में क्या बोला आपने कि किसी वाष्प द्रव की सतह पर उस द्रव की वाष्प द्वारा लगाए गए आंशिक दाब। ठीक है, इस बात पर निर्भर करता है कि उस द्रव में उस वाष्प के कितने मोल प्रभाव प्रेजेंट है। तो हमने मान लिया कि जो आपका विलायक A था, उसके इस विलयन में कितने मोल फ्रैक्शन है, XA। ठीक है, तो हम राउल्ट का नियम लगा सकते हैं कि जो PA है, विलयन का जो प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, किसका, विलायक के जो मोल फ्रैक्शन है उसके अंदर। ठीक, और जब बच्चों हम क्या करते हैं, अब क्योंकि हम यहाँ पे PB नहीं निकाल सकते, PB क्यों नहीं निकालेंगे, PB की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि PB क्या है यहाँ पर, विलेय, और विलेय कैसे है, नॉन वोलेटाइल, उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम सिर्फ इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, अब प्रोपोर्शनल है तो कोई कांस्टेंट लगा दे, तो P0A, क्योंकि बच्चों ये शुद्ध विलायक का है, और शुद्ध अवस्था में जो प्रेशर होता है वो चेंज नहीं हो सकता। तो जो शुद्ध अवस्था में उसका प्रेशर है तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना, इसलिए हमने कांस्टेंट तौर पे ये लगाया। ठीक, अब बच्चों हमने क्या ज्ञात करना है, हमने ये ज्ञात करना है कि जो पहले इस विलायक का प्रेशर P0A था, ठीक, और जो विलयन में PA है, तो ये डिफरेंस कितना आया है प्रेशर का। ठीक है, जो विलयन का प्रेशर है, ठीक, विलायक डालने पर उस प्रेशर में कितने का अंतर आया है। ठीक, तो वाष्प दाब में अंतर क्या होगा, कैसे दिखाते हैं, ΔP। तो ΔP क्या होगा, पहले विलायक का था P0A माइनस विलयन का वाष्प दाब PA। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि P0A ज़्यादा होता है PA की तुलना में, तो तभी तो हमने क्या किया, ज़्यादा में से कम को घटाया। ठीक, विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है शुद्ध अवस्था में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन। ठीक, तो हमने इसको घटाया। ठीक, इक्वेशन 1 से हम PA का मान रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में PA का मान रख देते हैं। तो हम देखो ΔP बराबर P0A, तो ये रहेगा, PA की वैल्यू क्या है, ठीक है, PA XA। ठीक है, और बच्चों यहाँ से हम ΔP बराबर क्या है, P0A कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 1 - XA। और हम ये भी जानते हैं क्योंकि
जो हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1, एक्स बी बराबर कितना 1 माइनस एक्स ए, इसकी जगह हम एक्स बी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया डेल पी अपॉन पी नॉट बराबर एक्स बी। ठीक, इस यही है बच्चों आर एल बी पी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। ठीक है, आपेक्षिक क्योंकि रिलेट करके निकाला है हम, इसीलिए तो बोला गया ऊपर जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग, इस रेशियो को बच्चों हम क्या बोलते हैं सापेक्षिक वाष्पदाब अवनमन। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो विलयन के वाष्पदाब में जो अंतर आया है, ठीक है, जो उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब डेल पी की वैल्यू रख सकते हैं आप, डेल पी क्या है ऊपर आपने रखा पी नॉट ए और ये माइनस पी ए, तो मैंने नीचे रखा डेल पी नॉट ए माइनस पी ए, मतलब विलायक का शुद्धावस्था में दाब, विलयन का वाष्पदाब अपॉन विलायक का वाष्पदाब। इस रेशियो को बच्चों बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये है आर एल। और ये किसके बराबर होता है मोल फ्रैक्शन किसके, विलय के। ठीक है, ये एक्स बी किसके हैं, विलय के मोल, मतलब जितना भी प्रेशर में अंतर आ रहा है किसके कारण आ रहा है बच्चों, विलय के मोल के कारण आ रहा है। जितने विलय के मोल होंगे उतना ही प्रेशर में अंतर आएगा। ठीक, और ये बहुत ज़्यादातर यही टॉपिक जो बोर्ड में पूछा जाता है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। बच्चों जो ये प्रॉपर्टी है, ये जो वाली प्रॉपर्टी ये आपकी एक अणुसंख्या गुणधर्म भी है। ठीक है, इसको मैं आगे जब अणुसंख्या गुणधर्म आएगा वहाँ पे इसको जिक्र नहीं करूँगा। अब किताब के अंदर वहाँ पे भी वहाँ दे रखा है इस चीज़ को, लेकिन हम इसको यहीं पे पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास जब हम राउल्ट का नियम पढ़े तो हमने दोनों केस उसके यहीं पे ले लिए, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो अगर आपको सिंपल पूछा जाए कि राउल्ट का नियम क्या है तो आपने केस नंबर फर्स्ट देना है। अगर वो बोलते हैं सापेक्षिक वाष्पदाब अवनमन के लिए राउल्ट का नियम क्या है, तब आपने ये सिद्ध करके देना है, तब इसके अकॉर्डिंग परिभाषा लिखनी है। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि एक अवाष्यशील विलय तथा एक वाष्पशील विलायक, ठीक है, विलयन के वाष्पदाब में सापेक्ष वाष्पदाब अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारे पास डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, बराबर हमारे पास क्या है एक्स बी। एक्स बी क्या है बच्चों मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तो आप जानते हो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक, किसके मोल हैं, विलय के मोल एन बी। ठीक, हम क्या जानते हैं मोल विलय के मोल बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल, मतलब विलय प्लस विलायक की टोटल मोलों की संख्या। ठीक है, मतलब एक्स बी बराबर क्या हुआ विलय के मोल बटे विलय प्लस विलायक के टोटल मोलों का अनुपात होता है मोल प्रभाज। तो हमने ये निकाला है बच्चों। ठीक, अब मानना क्या है कि जो विलयन है उसमें जो एन ए है, ठीक है, मतलब जो आपके पास क्या है एन ए किसका है विलायक का, और एन बी किसका है विलय का। माना कि उस विलयन में विलय के मोल जो मोल है वो क्या है बहुत कम है विलायक की तुलना में। ठीक है, जो आपके पास ये है एन बी, विलय के मोल क्या है बहुत कम है विलायक की तुलना में। तो बच्चों हम यहाँ हर में क्या कर सकते हैं एन ए को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा एन बी को छोड़ सकते हैं क्योंकि एन बी बहुत कम है, तो एन बी को छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा एन ए अपॉन, ठीक है, एन बी अपॉन एन ए, एन बी अपॉन एन ए। अब मोल बराबर तो आप जानते हैं बच्चों, मोल बराबर क्या होता है। ठीक, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। एन बी बराबर क्या होगा भार बटे अणुभार। ऐसे नीचे आप एन ए बराबर क्या होगा डब्ल्यू ए बटे एम ए, भार बटे अणुभार होता है मोल बराबर। इस वैल्यू को हम उसी को समझ रख देंगे जो पीछे था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर। अब आपको सोचो जब यहाँ पे वहाँ पे क्या था आपका पीछे, वहाँ था आपका एन बी अपॉन एन ए। ठीक, तो इस वैल्यू को रखो यहाँ, ये वैल्यू क्या थी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटे एन ए की वैल्यू क्या है डब्ल्यू ए अपॉन एम। इसको ऊपर ले जाओ तो ये इक्वेशन, अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी। ठीक, तो इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं अणुभार निकाल सकते हैं किसका विलय का अणुभार। क्वेश्चन न्यूमेरिकल यहीं से आता है कि विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक, और बच्चों जब वो विलय का अणुभार ज्ञात करने को बोलेगा तो ये टर्म आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। आपको क्वेश्चन में उस चीज़ का जिक्र करेगा कि आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन इतना हुआ। ठीक, इसको मतलब तो एम बी बराबर क्या होगा, इसको आपने निकाला तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू एम ए। ठीक है, डब्ल्यू ए इंटू
आपने क्या निकाला यहाँ से एम बी, ये नीचे आ गया तो ये क्या है डब्ल्यू ए इंटू डेल पी अपॉन पी नॉट ए, आर एल बी पी, ऊपर क्या बचा डब्ल्यू बी, मैंने यहाँ पे गलत कर, डब्ल्यू बी इंटू एम ए, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों, अब इसकी वैल्यू जो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ठीक है, ये दे रखी होगी, ठीक। और कभी कभी आपको क्या करेगा बच्चों, ठीक है, सॉल्यूशन का प्रेशर पूछेगा। अगर प्रेशर पूछेगा तो विलायक का दे रखा होगा शुद्ध अवस्था में उस विलायक का, तब आपने क्या करना है पी नॉट ए माइनस पी ए बटे, इसकी जगह क्या रखना है पी नॉट ए। तो क्या करेगा विलायक का शुद्ध अवस्था में दे देगा, तो आपको पी ए ज्ञात करने को बोलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, ये फॉर्मूला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर एल पी पी का। तो आप यहाँ से अणुभार निकाल सकते हो अगर आपको मोल फ्रैक्शन से आगे मोल कैलकुलेट करना आता है तो, ठीक है। ये था बच्चों रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। इसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क भी करना है गृह कार्य, तो आप इसमें एक क्वेश्चन ये करेंगे, आवाज़शील विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या है तथा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की व्युत्पत्ति करें, ठीक है, ठीक है। चाहे तो आप इसको अणुभार तक ले जा सकते हो कि विलय का अणुभार आप कैसे ज्ञात करोगे, कि वो विलय कौन सा है, उसका अणुभार कितना है। एक न्यूमेरिकल है बच्चों, जो पेपर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल यहाँ से पूछता है, ठीक। क्वेश्चन देखो, 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 23.75 mmHg, इस ताप पर यूरिया के 5% जलीय विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए, ठीक। तो मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, आप अगला क्वेश्चन खुद करेंगे। देखो, क्योंकि दिया गया है यूरिया क्या है, विलयन का साधारण कितना है 5%, 5% का मतलब आप जानते हो बच्चों कि विलेय यूरिया का द्रव्यमान कितना हुआ 5 ग्राम, तो विलायक कितना हुआ 100 में से 5 गया, क्योंकि 100 मानोगे ना आप, विलयन का द्रव्यमान कितना मानोगे 100, तो विलायक कितना हुआ 100 माइनस 5 कितना आया 95 ग्राम। तो प्रश्न था जल का वाष्प दाब कितना दे रखा है पी नॉट ए, देखो जल का वाष्प दाब दे रखा है 23.75 mmHg। जल का अणुभार आपको पता होता है 18 होता है, यूरिया का अणुभार ये भी आपको पता होता है 60, ठीक है। तो राउल्ट का नियम क्या है, पी नॉट माइनस पी, ठीक है, अपॉन पी नॉट बराबर एक्स बी, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, एक्स बी बराबर क्या था एन विलेय के मोल बटे विलायक प्लस विलेय के मोल। तो आपने क्या किया मोल बराबर क्या था भार बटे अणुभार, ठीक। इसके अब मैंने ये स्मॉल में रखा हुआ है, ये कैपिटल में रखा हुआ है क्योंकि अलग अलग विलायक है, डब्ल्यू बटे मोलर मास प्लस डब्ल्यू बटे मोलर मास। तो बच्चों देखो शुद्ध अवस्था में 23.75, तो ये पी प्रेशर तो निकाला हमने, पी शुद्ध अवस्था में फिर दे रखा है 23.75। अब एक विलेय क्या है यूरिया 5 बटे अणुभार कितना होता है यूरिया का 60, नीचे देखो विलायक क्या था डब्ल्यू 95, पानी का अणुभार कितना होता है 18 प्लस फिर वही रहेगा 5 बटे 60। अब इस वाले टर्म को पहले सॉल्व करोगे तो ये मेरा सॉल्व करके बच्चों ये वाला टर्म जब मैंने ये वैल्यू यहाँ रखी है, ये वाला टर्म मैंने सॉल्व करके ये मेरा कितना आया 0.15 आया। तो आप यहाँ से 0.15, तो आप यहाँ से पी निकाल सकते 23.75, ठीक 23.75 माइनस, ठीक ये कितना आ गया आपका 0.15 इंटू 23.75, ठीक है। ये इधर चली गई, इसका मल्टीप्लाई में ये वाला इधर चले गया, फिर आपने पी निकाला तो ये पी से माइनस हो गया, तो कितना डिफरेंस आया टोटल 20.18 mmHg प्रेशर। ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर बच्चों यहाँ अणुभार पूछे विलेय का निकालने के लिए क्वेश्चन में, तब वो इस टर्म को पूरा दे देगा, आपको लिख के दे देगा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन की, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको न्यूमेरिकल को कर सकते हैं, किताब पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आप उनको करें, ठीक। एक क्वेश्चन और है, मैं इसको बता देता हूँ, आप सॉल्व आपने अपने आप करना। किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 200 mmHg, उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में घुलित एक अवाष्यशील ठोस के 2 ग्राम युक्त 1 विलयन का वाष्प दाब, ठीक है 195 mmHg। तो ठोस की अणुभार की गणना कीजिए, वही मैंने पूछा था ना। और उसने क्या किया, ठोस जो आपका विलेय है उसका जो अवाष्यशील ठोस है, ठीक, ये 2 ग्राम युक्त 2 ग्राम डाला, तो पूछ रहा है उसका अणुभार कितना है। प्रश्न अनुसार विलायक क्या है बच्चों बेंजीन, आपको पता है, देखो यहाँ पता कैसे चलता है क्वेश्चन में, विलायक कैसे, एक निश्चित ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब इतना है, उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में, देखो 78 ग्राम बेंजीन में क्या घोला गया अवाष्यशील, तो बेंजीन क्या हो गया विलायक, उसका प्रेशर कितना दे रखा है शुद्ध अवस्था में पी नॉट है 200 mmHg।
बिलियन का आवाज़ दाब कितना दे रखा है, पी, देखो लिखा हुआ है उसने 1 बिलियन का आवाज़ दाब कितना है, पी कितना हो गया 195 mmHg। विलेय का द्रव्यमान डब्लू दे रखा है, आवाज़ की ठोस 2 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, डब्लू 78 ग्राम। विलायक बेंजीन का अणुभार एम कितना होता है 78। आप निकाल के देखिए C6H6 कितना होता है 12 छक्का 72 और 6 कितना होगा 78। तो विलेय का अणुभार निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाओगे ना P बराबर P0 बराबर XB बराबर क्या होता है विलेय के मोल बटे विलायक प्लस विलेय की मोल। XB बराबर देखो, अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा मैं दिमाग लगाना है आपको, ठीक है, जो मैंने बोला था, क्योंकि 2 ग्राम डाले हैं कितने में 78 ग्राम में। 2 ग्राम कितना है, एक चुटकी, 78 ग्राम तो ठीक ठाक है। 2 ग्राम डाले, इसका मतलब जो ब्लेड अवाष्णिल ठोस है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में, तो आप यहाँ हर में क्या करोगे, ये वाला n छोड़ दोगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर ये छोड़ दोगे, या आप ये मान सकते हो कि n प्लस n बराबर लगभग कितना है 1, n के बराबर होता है, ठीक है, n के बराबर हो सकता है, मैंने ये लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इसको x बराबर क्या होगा n बटे मतलब विलेय के मोल बटे विलायक के मोल। तो आपने ये विलेय के मोल विलायक के मोल रखे फॉर्मूले में, तो P0 माइनस P बटे P0, तो इसकी मोल क्या होता है भार बटे अणुभार, इसका क्या होगा भार बटे अणुभार। तो दोनों को अलग अलग सिंबल से लिखिए। तो हमने क्या करना है विलेय का अणुभार निकालना, तो मैंने इसको एक कर विलेय के ऊपर है ना मोल, ये निकालना है हम। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों डब्लू बटे मोलर मास इंटू मोलर मास बटे डब्लू, ये हो जाएगा। तो इसको निकालोगे बच्चों तो ये बाहर चले जाएगा और ये कहाँ जाएगा नीचे, आपने ये तो निकालना है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो पहले कुछ ना करो, पहले इसको सॉल्व करो। पहले क्या करो, यहाँ P0 रखो 200 mm, ठीक, 195 P बटे 200, ठीक। डब्लू कितना है 2 ग्राम बटे ये है 2 ग्राम बटे अणुभार कितना है विलेय का, ये ज्ञात करना है, ये हमको पता नहीं है, बटे मोलर मास कितना है बेंजीन का 78, भार भी कितना है 78, ठीक है। विलायक का भार कितना है बच्चों, विलायक का भार है 78 ग्राम और अणुभार भी कितना है बेंजीन का 78, तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, जो सॉल्व करके आएगा, ठीक है, उसको इधर ले आना, इसको उधर ले जाना, तो आपके पास निकल आएगा डब्लू 2 ग्राम, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके बताएंगे, 80 आंसर आने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों। अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछें, आप जवाब नहीं कर रहे हो व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है। अब क्योंकि लंबी हो रही है वीडियो, इस चक्कर से मैं इसको थोड़ा जल्द, मैंने थोड़ा स्पीड में भी बोला है, ठीक। पर अगर आपको समझ में नहीं आया तो 1-2 बार देखिए, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, इन डेरिवेशन में कुछ है ही नहीं, मतलब आप बहुत आसान से समझ। मैंने तो इसको बहुत आसान से किया है, जो किताब में आपको जैसे इस तरह से नहीं बता रहा, किताब में सीधे लिखा हुआ है थ्योरी, मैंने आपको बताया किस तरह से वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, सरफेस पे कैसे कैसे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक। तो यही चीज़ें यहाँ समझ नहीं थी, क्योंकि हमने यहाँ विलेय को नहीं लिया था, विलेय कैसे आवाज़ से। आप यहाँ से डेरिवेशन को 1-2 बार देखें, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करें तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।